हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एपी वाली चैप्टर चल रही है, ठीक है। इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि किसी भी एपी की सीरीज में यदि कोई सा टर्म निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। यदि आपके पास एपी की सीरीज देके रखी है, उसका समेशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। यदि किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको देके रखे और आपसे पूछे कि उस एपी का समेशन क्या होगा, उस एपी का जोड़ क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इन्हीं टॉपिक को एक साथ मिलाने पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and last term is 45 and the sum is 400. Find the number of the term and the common difference. Find the number of the term and the common difference. ठीक है। तो सबसे पहले समझो आपको क्या क्या गिवन है, पहले वो नोट करो। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब ए की वैल्यू क्या देके रखिए 5। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू आपको 5 देके रखा है। एंड लास्ट टर्म कितना देके रखा आपको 45। तो एल की वैल्यू क्या होती है 45। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको देके रखा है और आपको देके रखा है समेशन ऑफ एन, ठीक है। समेशन ऑफ एन कितना देके रखा है 400, ठीक है। समेशन ऑफ एन कितना देके रखा है 400। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द टर्म मतलब एन की वैल्यू निकालना है। तो आपको भी अच्छे से पता है कि एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एल, एन बाई 2 ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू कितनी है 400, तो यहाँ पर कितना रख दोगे 400। एन की वैल्यू आपको निकालना है तो इसको एज इट इज रख दो। ए की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू 45। तो 400 बराबर n बाई 2 कितना हो गया 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 8 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8 दूनी 16। मतलब उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने 16। यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। इसके बाद क्या निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। इसके बाद क्या निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, समझना, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। टी प्लस ए इक्वल्स टू एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, या तो फर्स्ट टर्म से निकाल लो या तो लास्ट टर्म से निकाल लो, ठीक है। आपको पता है कि इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है 45 और इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने 16। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने 16। मतलब आपका जो 16वां नंबर का टर्म है वो क्या है 45। आपका जो 16वां नंबर का टर्म है वो क्या है आपका 45। तो क्या करोगे देखना, यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ 45, ए की वैल्यू कितनी है 5, एन की वैल्यू कितनी है 16। 45 नंबर वाला टर्म कितने नंबर पर आ रहा है 16। 16 माइनस 1 और ये आ गया आपका डी, ठीक है। 45 में से 5 गया तो 40 बचा और ये आ गया आपका 15, ये डी। तो डी की बराबर कितना आ गया 40 अपॉन में 15। इसको काटेंगे तो 5 × 40, 5 या 15। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन में 3। यहाँ तक समझ पा रहे हो कैसे करा इसको, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, उसने क्वेश्चन में क्या देके रखा था फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और समेशन ऑफ द एन। तो यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद आपसे पूछा है कि कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू पूछा है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब टी एन क्या होगा, ए क्या होगा, एन क्या होगा, ये कैसे पता करें समझना। आपको एक हिंट देके रखिए कि इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है 45 और इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने 16। मतलब 16वें नंबर पर जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है 45। 16वें नंबर पर
जो नंबर आ रहा है वो क्या 45, तो T16 की वैल्यू कितनी आ गई 45, A की जगह 5, N की जगह 16 माइनस 1D, और यहाँ पर सॉल्व करके आपने किसकी वैल्यू निकाल ली D की वैल्यू, और यही क्या है आपका आंसर। यहाँ तक समझ पा रहे हो? चलिए इसके आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको दे के रखा है, A बराबर फर्स्ट टर्म कितना दे के रखा है आपको 17, और लास्ट टर्म मतलब L बराबर दे के रखा है आपको 350। इसके बाद इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस का मतलब D की वैल्यू कितनी दे के रखी है 9। आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म आर देयर, कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ द टर्म है। ठीक है, L की वैल्यू आपको 350 दे के रखा है और D की वैल्यू आपको 9 दे के रखा। आपको पता करना है कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ द टर्म है, और जो टर्म है उनका सम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर सम। ठीक है, तो सबसे पहले चीज देखो, इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है 350। यदि आपको पता चल जाए कि 350 कितने नंबर पर आ रहा है, तो वही उतने नंबर ऑफ द टर्म होंगे उस सीरीज में। समझो बात को, क्या बोल रहा हूँ, इस सीरीज का लास्ट टर्म कितना है 350, 350। आपको ये पता चल जाए कि ये 350 इस सीरीज में कितने नंबर पर आ रहा है, तो उतने नंबर ऑफ द टर्म इस सीरीज में होंगे। ठीक है, तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, Tn कितना है 350। आपको पता करना है कि 350 कौन से नंबर पर आएगा, तो Tn की जगह कितना रख दोगे 350। A की वैल्यू 17, n आपको निकालना है, तो D आपको 9 दे के रखा है। इसमें से 17 का 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1D। चलो प्लस में से 7 गए तो 3 बचे, ये हो गया 2, ये 3 बचा और ये 3 बचा, तो कितना आया n माइनस 1 9। ठीक है, 3 से काटोगे 3 3 या 9 और ये 111। ठीक है, तो ये कितना आ गया 111 इक्वल टू 3n माइनस 3। ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 114 बराबर 3n। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा 114 अपॉन में 3। 3 से काटो 3 या 9, 3 8 24, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। 3 या 9, 2 बचा और 3 8 24, तो 38। n की वैल्यू कितनी आ गई 38, मतलब 38 नंबर ऑफ द टर्म है, मतलब उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म में कितने 38। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है समेशन। समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। चलो n की वैल्यू कितनी है 38, मतलब आपको s 38 निकालना है। n की जगह 38 रख दो, 38/2 2 इंटू 17 प्लस, या फिर आप देखो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखना इसका एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखना a प्लस l पढ़ा था, तो हमारे पास तो फर्स्ट टर्म में भी है सेकेंड टर्म में भी है, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर s n की जगह 38, ये हो गया 38/2, a कितना है 17 और l कितना है 350। इससे इसको काटोगे तो कितना जाएगा 19 बार, ये आ गया 19 इंटू, इसमें इसको जोड़ोगे तो 7 6 3, मतलब 367 में आपको 19 का गुणा करना है। 367 इंटू 19 क्या आएगा 63 का 3 हासिल आया 6 54 और 6 60 का 0 हासिल आया 6 27 और 6 27 और 6 33 इंटू 367 6973। ठीक है, 6973 इज द आंसर। आपसे ये पूछा था कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ द टर्म कितने 38 और इनका समेशन कितना है 6973।
सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। ए एन को डी दे के रखा था, तो एन की वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू पता चल गया तो एस एन वाले फॉर्मूले में एन रख दिया, तो इससे क्या निकल गया, समेशन निकल गया। आया समझ में, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब कोई भी एक एपी है, उसके प्रथम 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। यदि d बराबर 7 और 22वां पद मतलब 22 टर्म आपको कितना देके रखा, 149, क्या क्या देके रखा पहले वो लिख लो। d बराबर आपको 7 देके रखा है और 22 टर्म मतलब t22 आपको कितना देके रखा, 149, और आपसे पूछा समेशन ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मतलब S22 आपसे पूछा, ठीक है। S22 आपसे पूछा। चलो सबसे पहले देखना S22 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN। S22 का मतलब n बराबर कितना है, 22, ठीक है। चलो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। अब ध्यान देना आपके पास n की वैल्यू अवेलेबल है, d की वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन a की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो a किससे निकालोगे, a इससे निकालोगे। t22 का मतलब n की वैल्यू कितनी है, 22, t22 का मतलब कितना, n की वैल्यू 22। अब एक ध्यान से देखो, इसमें एक हिंट उसने डायरेक्ट दे दिया है, n की वैल्यू 22, तो यहाँ से आप a निकाल सकते हो। कैसे, टी एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। n की जगह 22 रखोगे तो ये t22 हो जाएगा, a प्लस 22 माइनस 1d, a माइनस 22 माइनस 1d। d की वैल्यू भी आपको दे के रखिए, देखो 7, t22 की वैल्यू कितनी है, 149 बराबर a प्लस 20 इंटू 7, 149 a प्लस 140, 149 में से 140 गए तो कितना बचा, 9। a की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। अब आपको पता है, देखना 22वां पद निकालना और 22 पदों का योग निकालना है, तो लास्ट टर्म भी यही है, लास्ट टर्म भी है ना। चलो इसी से डायरेक्ट कर लेते हैं, या फिर इतना समझ में नहीं आ रहा तो इसी से डायरेक्ट करो। S22 रख दिया, n की जगह 22/2 हो गया, a की जगह कितना है 9, तो 2 इंटू 9 प्लस n कितना है 22 माइनस 1, सॉरी 2 मिनट इधर देखना, इधर थोड़ी सी गलती हो गई। 22 माइनस 1 कितना आएगा 21, और इसकी वैल्यू आएगी 7 14 147, तो a की वैल्यू आएगी 2, a की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ पर 9 की जगह कितना लिखेंगे 2। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, चेक कर लेना। यहाँ पर 21 7 147 होता है, 149 में से 147 गया तो 2 आएगा, ठीक है। 22 माइनस 1 इंटू 7, चलो ये हो गया 11, कट जाएगा इससे, ये हो गया 4 प्लस 21 इंटू 7, चलो 11, ये हो गया 4 इंटू 4 प्लस 147, 11 का एक असला है 151, 11 में जब इसका गुणा करोगे तो आएगा 1661, 1661 इज द आंसर। आ गया समझ में कैसे करा, समझना आपको प्रथम 20 पदों का योग निकालना था। प्रथम 20 पदों का योग मतलब S22 निकालना था। S22 का मतलब n की वैल्यू कितनी है 22। अब प्रथम 20 पदों का योग निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, n चाहिए जो कि आपके पास है, d चाहिए जो कि आपको दे के रखा है, a चाहिए। तो a आपके पास नहीं है, तो a आपने कहाँ से निकाला, a आपने यहाँ से निकाला। उसने बोला कि t22 मतलब 22वां पद क्या है 149, 22वां पद मतलब इस वाले फॉर्मूले में n बराबर कितना रखा है 22, t22 की वैल्यू कितनी है 149, a ऐसा का ऐसा n की जगह 22 रखा, इसको सॉल्व करा तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है।
इस समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे बाय कमेंट आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको एक बार ट्राई करना घर पे और इसका आंसर मुझे बाय कमेंट आप लोग बताना कि सर इसका आंसर कितना आया। क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। जैसे वहाँ पर प्रथम 22 का देके रखा था, यहाँ पर प्रथम 51 पदों का आपको योग निकालना है। क्या क्या देके रखा है? द सेकेंड एंड द थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। मतलब दूसरा पद और तीसरा पद आपको कितना देके रखा है? 14 और 18, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए और इस लेक्चर को एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।